Hey guys, here I am with the new video. It has been long time since I have uploaded the video. So today in this video I am going to tell you the sentences regarding negative instructions. It means ऐसे sentences जिसमें आपको किसी को सामने वाले को किसी चीज़ को करने से या किसी चीज़ के लिए मना करना, उनको हम नेगेटिव इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस कहते हैं। इनको हम कैसे बोलते हैं? इससे पहले लेकिन कई बार मुझसे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं, सर आप सेंटेंसेस पे इतना फोकस क्यों करते हैं? आप प्लीज़ हमें ग्रामर रूल्स या उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, हम लैंग्वेज को अपने आप बना लेंगे। सो आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज को कोई भी नहीं बना सकता। लैंग्वेज प्री मेड है, इट मीन्स पहले से बनी हुई है। जो लैंग्वेज हज़ारों साल पहले बन चुकी है उसे आप क्या बनाएंगे? ऐसा कोई सा भी सेंटेंसेस नहीं है लाइफ में कि जो आप जिसको कह सके कि ये सेंटेंस मैंने बनाया है फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी नहीं बोला गया। आपसे पहले भी वो सेंटेंस बोलते हुए आ रहे हैं। बट थिंग इज़ दैट आपने क्या किया, आपने वो चीज़ सुनी, वो सेंटेंस, वो वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे उनको बोलना है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो आपकी मदर टंग थी, उसे आप अपने चारों ओर सुनते थे, इसलिए आपको अटपटी नहीं लगती थी। लेकिन इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपके यूज़ कम आती है, आपके माहौल जो है, आपका एटमॉस्फेयर है, वहाँ बोली कम जाती है। इसलिए आप उसके लिए ग्रामर रूल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि यार रूल्स और स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे तो हम लैंग्वेज को बना के बोल देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, रूल्स और ग्रामर आप सब जानते हैं। एक 7 to 8 स्टैंडर्ड तक जितनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है बोलने के लिए, लिखने के लिए, वो ग्रामर आपके पास आ जाती है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप फिर भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश को रूल्स और ग्रामर में ढूंढते हैं। वो चीज़ आपने हिंदी के लिए नहीं की। उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। आप आज इतनी अच्छी हिंदी बोल पाते हैं बिना अटके। इवन आपके जो थॉट्स भी आते हैं वो हिंदी में आते हैं। यह है आपकी प्रैक्टिस का कमाल कि आपने अपने माइंड को भी ट्रेन कर दिया कि वो जो सोचता है वो भी हिंदी में सोचता है। इवन ड्रीम भी जो आते हैं वो भी हिंदी में आते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस और बोलना कितना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ जो आज आपके हिंदी में आ रही है वो दिमाग में इंग्लिश में आना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स थॉट, जो थॉट्स अभी हिंदी में आते हैं वो इंग्लिश में आना शुरू हो जाएंगे और इंग्लिश फ्लो के साथ और परफेक्शन के साथ आपके मुंह से निकलेगी और एक अलग कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं आपको सेंटेंस रटवा रहा हूँ, नहीं, मैं सेंटेंस आपको रटवा नहीं रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश के साथ आपको ऐसा फील होता है, जबकि हिंदी में आप ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको। और आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं छोटे बच्चे के साथ, आपने अपना जो बचपन है शायद वो आपको याद नहीं होगा। अभी भी आपके घर में चारों को छोटा बच्चा हो 3 से 3.5 साल का, उसको देखना वो छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। वो चीज़ों को सुनता है और कहाँ किस चीज़ के लिए बोले जा रहा है वो उसको अप्लाई करना शुरू कर देता है। ये चीज़ मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बताता हूँ वो बोलना शुरू करें। उससे एक चीज़ ये होगी कि माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाएगा। यार जब भी मेरे को इस तरह के सेंटेंस जरूरत पड़ती है मुझे ये बोलना है। और रियली कुछ हद तक आप वो चीज़ करते भी हैं। मतलब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप हिंदी में नहीं जानते, इसलिए वो बिल्कुल राइट टाइम पे इंग्लिश में स्ट्राइक करता है आपके दिमाग के अंदर। टेलीफोन हो गया, व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर हो गया, बाइक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनको आपने इंग्लिश में ही सुना, हिंदी इनका सुनने में नहीं आता है और इसी वजह से वो वर्ड्स इंग्लिश में निकलते हैं। सेम चीज़ आपके सेंटेंसेस के साथ हैं। अगर आप सेंटेंसेस को ज़्यादा इंग्लिश में सुनेंगे कि यार ये सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे बोलता है, आप इसको ज़्यादा सुनेंगे तो माइंड इसके लिए ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा इस सेंटेंस के कि यार जब ये मुझे ये वाक्य बोलना है
तो ये ऑटोमेटिक आपके टंग से इंग्लिश में ही निकलेगा। सो लेट्स मूव ऑन। हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलें, तो उसके में आज लाइफ में यूज़ होने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफनली जो यूज़ होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं हिंदी के अंदर, उन सेंटेंसेस को मैं आपको बताऊंगा। और डोंट यू वरी, आप चिंता मत कीजिए, उसकी ग्रामर भी बताऊंगा, लेकिन ग्रामर से पहले आपको वो सेंटेंस बोलना आ जाएगा। हियर वी गो। हम बात कर रहे थे नेगेटिव इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप सामने वाले को किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए मना करते हैं। अब ग्रामर की बात करें, जिससे आप बात करते हैं उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, बट फॉरगेट इट। मैं नहीं जानता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जिससे आप बात कर रहे होते हैं उसे इंग्लिश में यू कहते हैं और हिंदी में तुम या आप कहते हैं, बस। क्योंकि कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। हाँ, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, वो सामने वाले तक पहुँचनी चाहिए। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। मुझे ये कहना है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ओके, उसको मना करना है झूठ बोलने के लिए। आई विल से डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल लाई, या आप ऐसे भी कह सकते हैं डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, लेकिन डू नॉट को मिला के बोलिए, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, सुनने में अच्छा लगता है और नेटिव स्पीकर ऐसे ही यूज़ करते हैं। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। अगर किसी को मना करना है कोई चीज़ करने के लिए तो आप स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए, डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन या डोंट एक्शन। सर ये एक्शन क्या चीज़ है? एक्शन किसी काम को करना, जिसे आप लोग वर्ब कहते हैं, मैं उसे एक्शन कहता हूँ। इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश भी उसको एक्शन कहती है, लेकिन हम लोग शुरू से वर्ब सुनते आ रहे हैं। एक्शन बहुत कम जगह आपको सुनाई देगा। तो कोई भी काम किसी को मना करना है, इट मीन्स सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हो उसको काम करने के लिए मना करना है, देन यू आर सपोज टू से डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। इसमें यू हिडन होता है, यू छिपा हुआ होता है, यू का जो भाव होता है वो छिपा हुआ होता है। ओके, तो आप जब भी किसी को मना करना है, डू नॉट एक्शन, झूठ बोलना। जब इसकी इंग्लिश मालूम हो जाए तो एक्शन की जगह उस का पर्टिकुलरली जो वर्ड है, उस वर्ड के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है उसके लिए हम उसको लगा देंगे। अब मुझे इंग्लिश में झूठ बोलने की इंग्लिश नहीं आती है, झूठ बोलने का कहते मुझे नहीं आती है, इसलिए बोल रहा हूँ डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। और जैसे ही मुझे उसकी वोकैबुलरी, उसका वर्ब मालूम हो जाए, उसकी वोकैब मालूम हो जाए, तो मुझे एक्शन को उठा के उस वर्ड को लगाना है। अब जैसे मुझे पता लग गया झूठ बोलने को टेल अ लाई बोलते हैं, टेल अ लाई, तो मैंने एक्शन को उठाया और बोला डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई। ऐसे ही धोखा देना, डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। मुझे अब धोखा देने की इंग्लिश नहीं मालूम, जैसे ही मुझे उसकी इंग्लिश मालूम हुई, उसकी वोकैब मालूम हुई, धोखा देने को बोलते हैं चीट, चीट, चीट। तो उस एक्शन को हटाओ और बोलो डू नॉट चीट, डोंट चीट। अगर कहना है कि मुझे धोखा मत दो, डोंट चीट मी, डू नॉट चीट मी। अब मुझे कहना है फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो, डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। अब खाली बैठने को बोलते हैं इंग्लिश में सिट आइडली, सिट आइडली। अब मुझे उसकी इंग्लिश मालूम हो गई तो मैं एक्शन को उठा दूंगा, डू नॉट सिट आइडली, डू नॉट सिट आइडली। मुझे किसी से कहना है कि बकवास मत करो, बकवास मत करो। अब मुझे बकवास करने की इंग्लिश नहीं मालूम है, जैसे सपोज अब मालूम हो गई, यार उसको बोलते हैं टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस। एक्शन को हटाओ, अब बोलिए डू नॉट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। सिंपल है। अब इसको आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसको ऑर्डर वाले सेंटेंस बोलते हैं, इनको ओके या नेगेटिव इंस्ट्रक्शन सेंटेंस बोलते हैं।
इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक तरीका मालूम हो गया है कि जब भी किसी चीज़ के लिए मना करना है, डू नॉट एक्शन यूज़ करना है। और एक्शन की जगह वो वर्ड जैसे हमें वोकैब मालूम हो जाए, हमें वो वर्ड लगा देना है। तब तक हम सिर्फ उस चीज़ को इंग्लिश में बोलें। इसलिए उसका फ़ायदा ये होगा कि माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएगा। जैसे ही उसकी इंग्लिश मालूम हो जाए, फिर उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिक आप इसका रिज़ल्ट देखना कि वो चीज़ इंग्लिश में ही निकलेगी। बट आप उसका लैंग्वेज को ऑल्टरनेटिव मत बनाइए, बट आप इंग्लिश को हिंदी की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे हिंदी आपके लिए ज़रूरी है, वैसे इंग्लिश को भी आपको अपने लिए ज़रूरी बनाना पड़ेगा। जैसे हिंदी की आपको नीड लगती है ना, क्या इसके बिना रहा नहीं जाता, वैसे आपको इंग्लिश को अपनी नीड बनाना पड़ेगा। और एक्शंस लेते हैं, जैसे कि मुझे किसी को मना करना है कि फ़ाइट मत करो, डू नॉट एक्शन। अब फाइट तो मैं इंग्लिश में बोल ही रहा हूँ, तो अब मैं इसकी जगह बोल दूंगा डू नॉट फाइट, डू नॉट फाइट या डोंट फाइट। जैसे जिद्दी मत बनो, जिद मत करो, डोंट बी स्टबन, डोंट बी स्टबन, डोंट बी स्टबन। अब मुझे जिद्दी बनने की सपोज पहले इंग्लिश नहीं मालूम थी, तो मैं बोला डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। जैसे ही मैंने जिद मत करो, जिद्दी मत बनो, तो उसकी इंग्लिश होती है, उस एक्शन की इंग्लिश है बी स्टबन, बी स्टबन, बी स्टबन। तो मैंने बोला डू नॉट बी स्टबन, डोंट बी स्टबन, घमंड मत करो। आप डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। अब घमंड की जैसे मुझे इंग्लिश मालूम हो जाए, एक्शन को हटाऊंगा, डोंट बी प्राउड, डोंट बी प्राउड। किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीबडी, डोंट अब्यूज, गाली मत दो, डोंट अब्यूज किसी को भी, एनीबडी, डोंट अब्यूज एनीबडी। ओके, हिचकिचाओ मत। अब हिचकिचाने इंग्लिश को बोलते हैं हेजिटेट, हेजिटेट। सो डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। जैसे बोलना है बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत। ओके, बड़बड़ाने की इंग्लिश मुझे नहीं मालूम, फिर मैं वो कह रहा हूँ हिंदी मत बोलिए, डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। जैसे बड़बड़ाने की इंग्लिश आपको मालूम हो जाए, बड़बड़ाने को बोलते हैं ग्रम्बल, ग्रम्बल, ग्रम्बल। तो आप एक्शन को उठाइए और कहिए डोंट ग्रम्बल, डू नॉट ग्रम्बल, डोंट ग्रम्बल। जैसे मुझे कहना है गाली मत दो। ओके, अब गाली देने को बोलते हैं इंग्लिश में अब्यूज़। तो इंग्लिश में कहिए गाली मत दो को डोंट अब्यूज़। ये कहना है कि आपको किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ एनीबडी। आपको ये कहना है कि मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ मी। ओके, अब बहाने मत बनाओ, इसको बोलना है। अगर बहाने बनाने की मुझे इंग्लिश जैसे सपोज़ अभी नहीं आ रही, तो मैं वही करूँगा, माइंड को बोलूँगा डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। और जैसे उसकी इंग्लिश मालूम हो जाए, मैं एक्शन घटाऊँगा, उसकी जगह उसका वर्ड ले आऊँगा। अब मुझे जैसे बहाने बनाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड, मालूम हो गया है, तो मैं बोलूँगा डू नॉट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। जैसे मुझे बोलना है दिखावा मत करो, दिखावा मत करो, डू नॉट मेक अ शो, डू नॉट मेक अ शो, या डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ, या डू नॉट मेक अ शो। मुझे कहना है लापरवाही मत करो, लापरवाह मत बनो, डोंट बी नेग्लिजेंट, डोंट बी नेग्लिजेंट, डोंट बी नेग्लिजेंट, डू नॉट बी नेग्लिजेंट। मुझे कहना है कि बदतमीज़ी मत दिखाओ, बदतमीज़ी मत करो, डोंट शो इम्पर्टिनेंस, डोंट शो इम्पर्टिनेंस। शो इम्पर्टिनेंस होता है बदतमीज़ी करना या दिखाना, शो इम्पर्टिनेंस होता है बदतमीज़ी करना या बदतमीज़ी दिखाना। ओके, अब मुझे उसकी इंग्लिश मालूम हो गई है उस एक्शन की, कि बदतमीज़ी दिखाने को बोलते हैं शो इम्पर्टिनेंस। तो मैं बोलूँगा डू नॉट शो इम्पर्टिनेंस, डोंट शो इम्पर्टिनेंस। ऐसे आप किसी भी चीज़ के लिए आपको मना करना है, तो आप डू नॉट एक्शन का यूज़ कीजिए। और जैसे उसकी इंग्लिश मालूम हो जाए, एक्शन को उठाइए। इट मीन्स एक्शन माने वर्ब, आपकी भाषा में उसे बोलते हैं वर्ब।
ओके, उस एक्शन को हटाइए, उस वर्ब को हटाइए और उसकी जगह उस वर्ड को यूज़ कर लीजिए। और रियली ये जो तरीका मैंने बताया ये आपके बहुत काम करेगा। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। चाओ।